की हीयरिंग हुई है तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हुए थे जिनका कोई मतलब नहीं है केस से, मतलब उन्होंने तो केस फाइल किया है और टीचर्स हैं किसी न किसी कोचिंग से, और ना ही उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं और सिर्फ अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वीडियो बना कर डाल रहे हैं कि ये हो कर दिया है, ये हो गया है, ये हो चुका है, और कुछ भी उन्होंने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वहाँ अपने अपने ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे हैं। और कुछ कोचिंग वाले ऐसे हैं जो पहले तो रीनीट को सपोर्ट कर रहे थे अच्छे से, लेकिन अब जो है वो रीनीट को अपोज कर रहे हैं, मतलब वहाँ आके बोल रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। फिर हमने उनको एटा 24/7 वाले टीचर्स बहुत सारे आए थे, वो नो रीनीट करने लग गए थे, तो हमने उनको जवाब भी दिया। वो मीडिया बाइट पे बोल रहे थे कि हमने जो है कुछ बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा रीनीट, तो हमने कहा आपने कैसे बच्चों को पढ़ाया है जो कि 2 महीने में सिलेबस भूल गए। फिर उन्होंने पूरे टाइम तक कोई मीडिया बाइट नहीं दिया, बस अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालते रहे और बैठे रहे, शाम को निकल लिया धीरे से आइसक्रीम खा के निकल गया। और हाँ, जब अपना केस की हियरिंग हुई है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हमने देखी कि जिस लॉयर को खड़ा किया गया, मतलब बोला गया कि एक लोग बोलेगा, तो वो बोल रहा है कि उनसे पूछा गया किस डेट को पेपर लीक हुआ, तो उन्हें पेपर ही डेट ही नहीं पता है, वो 5 मई की सुबह बता दे रहे हैं। तो सर ने इस चीज़ पे भी एक्शन लिया है कि भाई इस चीज़ को पता किया जाए कि सुबह पेपर लीक हुआ है, शाम को पेपर लीक हुआ है, 2 दिन पहले पेपर लीक हुआ है, क्योंकि ये बातें भी इंपॉर्टेंट है। तो लॉयर को एक एक चीज़ को सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ पे अगर गलत बोल देंगे तो फिर तो उस चीज़ पे भी संज्ञान लिया जाएगा। तो लॉयर लोग अगर कुछ गलतियाँ भी करें और लॉयर लोग कुछ सबूतों को छिपाना भी चाहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं बोली गई हैं, जैसे वहाँ इस चीज़ को सॉलिड तरीके से नहीं बोला गया है कि पेपर बहुत लंबे चौड़े लेवल पे लीक हुआ है, वहाँ नहीं बोला गया है कि पेपर यूपी में, झारखंड में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में पेपर लीक हुआ है। सिर्फ बिहार वाले पे ज़्यादा फोकस किया गया और सब जगह नहीं किया गया। और जो झारखंड में एनवलप कटा हुआ मिला, पीछे से पेपर निकाला गया, उस बात पर भी कोई कस के जोर इन लोगों ने नहीं डाला है। तो कुछ बातों पर इन लोगों ने जोर डालने से थोड़ी सी संकोच दिखाया, तो वहाँ इन लोगों को जोर डालना चाहिए था कि भाई पेपर कस के लीक हुआ है। और कहीं कहीं ना ये लोग थोड़ा सा संकोच भी दिखा रहे थे, जैसे कि इन लोगों ने ईयूयू वाले बात पे सबसे कस के मुद्दा रखा, तो अपोज वाली पार्टी, मतलब नो रीनीट वाली पार्टी ने इस पर पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब केस फाइनली टाइप होने लग गया तो वो इस पर अपोज कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट उठा देते हैं कि भाई जो ईयूयू की वो ऑफिशियल रिपोर्ट में नहीं आया, तो वो चीज़ जो है जब फाइनली टाइपिंग में अनऑफिशियल लिख दिया गया। लेकिन जब सीजीआई सर ने बोला कि अगली हियरिंग वेडनेसडे की रखी जाती है, तो नो रीनीट वालों ने थर्सडे की रखी, तो रीनीट वाले तुरंत से मान लेते हैं, इन्होंने तुम्हारी बात पे तुरंत से आर्ग्यूमेंट उठाई, लेकिन आप क्यों नहीं उठा रहे हैं। और वहाँ पे किसी ने भी इस बात को लेके नहीं उठाया कि भाई थर्सडे वेडनेसडे क्यों नहीं किया जाए। सिर्फ एक लॉयर तो बोला था अपोज में और किसी ने नहीं बोला, तो थर्सडे कर दिया गया। तो ये लोग एक्सटेंड करना तो नहीं चाहते हैं, ये लोग कुछ चीज़ों को कम प्रूफ को सामने ला रहे हैं। इन लोगों ने अभी तक इंटरनल सेटिंग्स की कोई बात नहीं करी है, कि हमारी फीलिंग भी हुई है, इस बात पे कोई चर्चा नहीं करी गई अभी तक। इस बात को नहीं बताया गया कि इंटरनल सेटिंग्स और हमारी फीलिंग भी करी गई है बहुत बड़े लंबे चौड़े लेवल पे। और इन्होंने जो पेपर गोधरा वाली बात बिल्कुल नहीं लाए हैं, गोधरा में पेपर लीक वाली बात को तो बिल्कुल ही टाल दे रहे हैं, मतलब वहाँ की बात को नहीं लाए। तो इन बातों को सोशल मीडिया पे कसके ट्रेंड में लाओ ताकि सीजीआई सर तक पहुँचे। आप अब लोग बोल रहे हैं सीजीआई सर तो नहीं देखते हैं ज़्यादा वो मतलब सोशल मीडिया वगैरह, लेकिन जब लंच के बाद में सीजीआई सर बैठे थे तो उन्होंने बोला था कि हमारे अभी एक मित्र बता रहे थे कि ये कुछ बच्चों का नहीं, 24 लाख परिवारों का मामला है। तो ये बात तो सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं उनके पास तक पहुंची, क्योंकि उनके मित्र तो जो उनके एनवायरनमेंट साथ में रहता है वो तो सोशल मीडिया को यूज़ करता है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे सारे जितने भी प्रूफ्स हैं उनको सोशल मीडिया पे कस के ट्रेंड में लाओ ताकि ये बातें जो है सर तक पहुँच सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये सारी बातें जो है सीजीआई सर तक पहुँच सकें कि जो झारखंड है वहाँ पे एनवलप काट के पेपर निकाला गया था और पेपर व्हाट्सएप पे लंबे चौड़े लेवल पे भी लीक किया गया है। और इसके अलावा पेपर एक जगह नहीं बहुत सारी जगहों पे लीक हुआ है, गोधरा में भी पेपर लीक हुआ है और इसके अलावा पेपर जले हुए मिले हैं। इन बातों को, और जो 9-10 अप्रैल को विंडो ओपन करी गई थी वहाँ पर सिर्फ यही नहीं बोला गया था कि नए कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहाँ ये भी बोला गया था जो कैंडिडेटों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो अपने सेंटर चेंज कर सकते हैं। ये सेंटर चेंज क्यों करवाए गए थे? क्या कोई बच्चा जब फॉर्म फिल करते टाइम कि सेंटर अपना सही चॉइस करना भूल जाएगा? क्या वो भूल जाएगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, वहीं का सेंटर चूज करेगा जहाँ रहता है वो? तो ये सेंटर चेंज करने वाली बात क्यों लाएगी था? ताकि बच्चे वहाँ सेंटर कर सके जहाँ उनको सुविधा हो। तो इन बातों को भी रिवील किया जाए कि 9-10 अप्रैल को जो विंडो मतलब ओपन करेगी तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में साथ साथ में आप अपना वो भी चेंज कर सकते हैं, सेंटर का कहाँ लेना है। तो ये चॉइस भी क्यों ओपन करी गई थी? तो इन चीज़ों को और एनटीए के अंदर जो भी गलतियां हैं उनको भी देखा जाए, उन पर भी सीबीआई जांच लगाई जाए। तो इसलिए अपन लोग जो है इन प्रूफ्स को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें।